जोधपुर नगर निगम के नवनियुक्त आयुक्त राहुल जैन ने पदभार संभालते ही साफ कर दिया है कि शहर में स्वच्छता उनकी पहली प्राथमिकता होगी। स्वच्छ सर्वेक्षण को देखते हुए सफाई व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर नागरिक की भागीदारी से ही शहर स्वच्छ बन सकता है। साथ ही आगामी जनगणना कार्यों और नगर निगम की ऑनलाइन सेवाओं को भी और प्रभावी बनाया जाएगा। आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए संपर्क प्रणाली पर विशेष फोकस रहेगा। आयुक्त खुद शहर का दौरा कर समस्याओं का आकलन करेंगे और सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। पहली प्राथमिकता तो जैसा कि स्वच्छ सर्वेक्षण अभी चल रहा है, तो स्वच्छता को लेकर सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि वो हर व्यक्ति से जुड़ा रहता है, स्वच्छता का एक सब्जेक्ट रहता है। इसके साथ ही सेंसस भी अब आने वाला है, तो सेंसस को लेकर भी कार्रवाई करने की प्राथमिकता रहेगी। और दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है जो आमजन से जुड़ी होती हैं। एक हमारी जो ऑनलाइन सर्विसेज है, उसको जितना जो इससे हम लोगों को जो म्यूटेशन लीज डीड के काम कर सकें, उस चीज़ों पर प्राथमिकता रहेगी। और एक संपर्क पे जो शिकायतें आती है, जो कि राजस्थान सरकार की सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है कि जो जनमानस की जो भी समस्या है उसका निस्तारण हो। तो संपर्क की शिकायतें हैं, उसको डेली मॉनिटरिंग करके उस पर कुछ नवाचार करके उसमें कार्य करते हैं। जोधपुर की चुनौती है सफाई व्यवस्था को लेकर चलवा रही है, उसको आप किस विजन के साथ? देखिए, मुझे अभी कुछ पत्रकार बंधुओं ने चीज़ बताई कि सफाई व्यवस्था को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पे। मैं डेफिनेटली उसको मॉनिटर करूँगा और मैं फर्स्ट डे पे ही अपनी सबसे पहले प्रायोरिटी उसी पे रखेंगे। और एक बार कुछ जगहों विजिट करके समझेंगे इश्यूज़ कहाँ आ रहे हैं, क्या इशू है, कि मशीनरी का इशू है, कहीं ह्यूमन रिसोर्स का इशू है। उन सबको देख के जो भी कार्रवाई करनी होगी उसको करेंगे। सर, आपने सुरक्षा संरक्षण की बात की, तो जोधपुर काफी नीचे है, उसको लेकर से क्या विजन है? मैंने वही जैसे पहले बोला कि बिल्कुल उस चीज़ को देखना है कि उसमें क्या पैरामीटर्स हैं, हम कहाँ कम थे, हमें कहाँ ज़्यादा मार्क्स मिले, कहाँ कम मार्क्स मिले, ताकि हम उन चीज़ों को कंपेयर कर सकें और उस चीज़ के आधार पर कार्य कर सकें। सर, स्वच्छता की जिस तरह से आपने बात की है, जिस तरह से इंदौर के जो आयुक्त होते हैं वो रोड पे नजर आते हैं, हर चीज़ पे एक्शन देते हुए, क्या ऐसा जोधपुर में देखने को? जैसे मैंने आपको कहा कि चूंकि मैंने आज ही ज्वाइन किया है और मैं अपनी कार्य योजना जल्दी बनाऊंगा और आपको कुछ सुखद परिणाम इसमें देखने मिलेंगे। सर, एक जो भी आपके आने से पहले आज मीडिया में खबर भी चलती है, कुछ मृत लोगों के नाम चुनाव में लगा दिए गए थे, उसको लेकर किस तरह? मैंने ऐसी कोई अभी तक मेरे पास सूचना नहीं आई। अगर आपने बताया, अगर ऐसा कुछ हुआ है कि कोई मृत कर्मचारी का नाम आ गया है, तो मैं उसकी देख लूँगा कि क्या इशू आया है और वो कहाँ से नाम आया, उसको देखते हुए जो भी कार्रवाई की जानी करेंगे। सर, 2 मृत कर्मचारी और 2-3 रिटायरमेंट कर्मचारी भी है सेंसस के काम में जनगणना में। देखिए, जहाँ तक मैंने अभी इसको रिव्यू नहीं किया है, मेरे को सूचना नहीं, लेकिन शायद ऐसा हुआ होगा कि अभी प्रारंभ में ड्यूटी लगे चालू हुई हैं जो प्रगणना को पर्यवेक्षक की, उसमें कुछ इशू होगा। तो एक बार मैं देख लूंगा कि उसमें कहाँ से क्या नामों के इशू आए, उनको त्रुटि को सही भी किया जाएगा और अगर इसकी लापरवाही प्रतीत होती है तो सर, एक जोधपुर में एक और समस्या है एनक्रोचमेंट की, और जो निगम की परमिशन के बिना बिल्डिंग निर्माण इत्यादि जो धड़ल्ले से चलते हैं, जिस तरह से निगम के कर्मचारियों की मिली भगत होती है, उसको लेकर क्या? देखिए, वही मैं कह रहा था कि जो 181 संपर्क पर और जो आमजन की परिवेदनाएं जो आती है, उसके मार्फत जो भी हमको इस तरह की शिकायतें मिलेंगी उस पर कार्रवाई तो करना ही है। साथ में हमारे जो दस्ते हैं, जो अतिक्रमण निरोधी दस्ते हैं, उनकी जो कार्रवाइयाँ रहती हैं उसको भी रेगुलर मॉनिटर करेंगे और विशेषकर इस चीज़ पे एक विशेष मुहिम लगा के इस पर कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ी चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जताई है डॉग बाइट के मामले को लेकर, शेल्टर रूम बनाने के लिए उसको लेकर क्या ठोस प्लानिंग आपके दिमाग? देखिए, डॉग बाइट को लेकर काफ़ी इश्यूज आए थे, काफ़ी सारे डायरेक्शंस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बारे में दिए हैं और डॉग फीडिंग पॉइंट्स वगैरह को लेकर भी बताया गया है। तो मेरा मानना ये है कि उसमें हमको एक पूरा इंटीग्रेटेड वे में काम करना पड़ेगा। हमको डॉग फीडिंग पॉइंट्स भी रखना पड़ेंगे, लोगों को उसमें जागरूक भी करना पड़ेगा कि वहीं फीडिंग करें। अमूमन फीडिंग को लेकर भी कई बार इश्यूज होते हैं, तो सब एक इसको सोसाइटी के साथ मिलकर समन्वय बैठा के अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाना पड़ेगा और उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। उस तरीके